कोलकाता में घमासान इस बात पर छिड़ा है कि ममता दीदी जीत की हैट्रिक लगा पाएंगी या नहीं। दूसरी पार्टियों के तमाम नेता बीजेपी में जा रहे हैं, लेकिन जब बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट निकाली तो बीजेपी वर्सेस बीजेपी हो गया, यानी हंगामा मच गया। कहीं टीएमसी से आए नेता को टिकट मिला तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने ही पार्टी के दफ्तर में तोड़फोड़ कर दी। वहीं 2 सीट पर बीजेपी ने जिनको टिकट दिया उन्होंने टिकट लेने से मना कर दिया कि भाई हमको तो बीजेपी से चुनाव लड़ना ही नहीं है। दीदी को बंगाल के लोगों के हितों से ज्यादा खेल की चिंता पड़ी है। दीदी ये भूल रही है खुद बंगाल की जनता उनके विरोध में खड़ी है। খেলা হবে না ঘুমিয়ে যাবে। खेला तो हो रहा है। बीजेपी ने अपने 148 उम्मीदवारों का ऐलान किया, लेकिन 2 नाम ऐसे आए जिनका ऐलान करके बीजेपी सोच रही होगी कि अच्छा होता इनका नाम नहीं देते। ये है शिखा मित्रा और तरुण साहा। टिकट पाकर लोग जश्न मनाते हैं, लेकिन ये दोनों नेता टिकट पाकर खिन्न हो गए। নিশ্চিত কোথাও এটা কোনো ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে, যে ভুল বোঝাবুঝির শিকার আমি হয়েছে, এটুকুনি বলতে পারি। একদম মিথ্যে কথা, মানে ভুয়ো খবর। কে দিল এই ধরনের খবর বিজেপিকে, আমি কিন্তু ভেবে পাচ্ছি না। बीजेपी की सियासी बहार इतनी तेज है कि तमाम दलों के धुरंधर नेता कतारबद्ध होकर उस पार्टी में जा रहे हैं। ममता के मंत्री बीजेपी में चले गए, जय श्री राम। ममता के विधायक बीजेपी में चले गए, बड़े फिल्मी सितारे बीजेपी में चले गए। एक सांसद ने तो राज्यसभा में ही ममता का साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया था। मैं आज यहाँ से इस्तीफा दे रहा हूँ और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा हमेशा इसके लिए भी एक ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को आप लिखित। ममता के एक और सांसद भी जाने वाले हैं, बस अगली बार प्रधानमंत्री के बंगाल आने का इंतजार है। और बीजेपी से टिकट पाने और चुनाव लड़ने का आलम यह है कि जो सूरमा संसद की शोभा बढ़ाते हैं, जो केंद्र में मंत्री हैं, वो भी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अब बाबुल सुप्रियो को ही देख लीजिए। नई सूची में ही जिन नामों पर मुहर लगी है उनमें टीएमसी से ही बीजेपी में गए मुकुल रॉय भी हैं, जो रेल मंत्री तक रह चुके हैं। अब ऐसे ऐसे दिग्गज चुनाव मैदान में हैं, लेकिन कांग्रेस और टीएमसी के 2 नेताओं ने उस बीजेपी का टिकट लौटा दिया। शिखा मित्रा को बीजेपी ने चौरंगी से टिकट दिया था, जहां से 2011 में टीएमसी के टिकट पर वो विधायक बनी थी और अभी कांग्रेस में हैं। इनके पति सोमन मित्रा कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। আমরা কংগ্রেস ঘরানার থেকে আমরা কি করে বিজেপিতে যাব? এটা তো আমার মনে পুরো স্ট্রিমটাই আলাদা, দুটো প্ল্যাটফর্মই আলাদা। সেখানে আমি বিজেপিতে চলে যাচ্ছি। जिस तरुण साहा को बीजेपी ने काशीपुर बिलगछिया से अपना उम्मीदवार बना दिया, वो भी हैरान हैं। उन्हें इस बात का फक्र है कि वो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। এটা সর্বৈব ভুল সংবাদ। যতদূর মনে হচ্ছে কোথাও এটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে, অন্য কোনো তরুণ সাহা হতে পারে, কারণ তরুণ সাহা তো আমি একমাত্র নই। আগেও তৃণমূল কংগ্রেসে ছিলাম, এখনো তৃণমূল কংগ্রেসেই আছি। एक तरफ टिकट लौटा दिए गए तो दूसरी तरफ उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता उम्मीदवार बदलने से भड़क गए। जगतदल में टीएमसी छोड़कर आने वाले अरिंदम को बीजेपी ने टिकट दिया, जिसके विरोध में पार्टी कार्यकर्ता दफ्तर में ही तोड़फोड़ करने लगे। राजनीति की यही माया है, कहीं टिकट के लिए मारामारी होती है तो कहीं टिकट ठुकरा भी दिया जाता है। बंगाल के चुनाव को लेकर सोशल मीडिया में भी लोगों ने अपनी राय दी है, क्योंकि ये इंडिया चाहता है तो हम जनता की राय को जरूर दिखाते हैं। मदन लाल मीणा लिखते हैं कि 150 टिकट टीएमसी से आए लोगों को दिए, इसी से समझ सकते हैं कि बीजेपी का कैसा प्रदर्शन रहने वाला है। खुद के कार्यकर्ता मुंह देख रहे हैं। वहीं रामजी द्विवेदी का कहना है कि बीजेपी का इस समय यह हाल है कि जिन लोगों ने आजीवन निस्वार्थ भाव से पार्टी की सेवा की, उन लोगों से पहले कल आने वालों को टिकट मिलने लगा है और सब खाली गुणगान करने में लगे हुए हैं। बीजेपी ने इस बार टिकट बंटवारे में बहुत बारीकी से काम किया। अब तक जिन 209 उम्मीदवारों को बीजेपी ने चुनावी रणभूमि में उतारा है, उसमें कई समीकरणों का ध्यान रखा गया है। समझ लीजिए, टिकट बंटवारे में जीत की अहमियत को देखते हुए दूसरे दलों से आए
नेताओं को टिकट देने में पार्टी ने कोताही नहीं बरती है। जिसके जीतने की संभावना ज्यादा है वैसे उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। हर सीट को अहम बनाने पर पार्टी ने जोर दिया, जिसके कारण बाबुल सुप्रियो जैसे केंद्रीय मंत्री से लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल रॉय तक को पार्टी ने मैदान में उतार दिया है। फिल्मी सितारों की चमक दमक का प्रभाव वोटरों पर पड़ता है और इसको देखते हुए बीजेपी ने कई फिल्मी सितारों पर इस बार दांव आजमाया है। और एक अहम बात यह कि बीजेपी ने 8 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी मैदान में उतार दिया है। वैसे बंगाल में 30% मुस्लिम वोट हैं और उनका प्रभाव यह है कि पिछले कुछ दिनों से चुनावी मंच पर चंडी पाठ करने वाली ममता बनर्जी ने आज चंडी पाठ तो किया ही, लेकिन कलमा भी पढ़ा। मंगला मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशानं शक्तिभूते सनातनी गुणश्रयी गुणमयी नारायणी नमस्तुते। दुआ करो अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये वोट का धर्मशास्त्र है। यूं तो धर्म इंसान का निजी मामला होता है, लेकिन वोट का गणित अक्सर धार्मिक आस्था का सार्वजनिक जुलूस बना देता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने चंडी पाठ से अपना धार्मिक विश्वास जाहिर किया, जो आज कलमा तक पहुंच गया। ओं जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री सहस्रधा नमोस्तुते। ओं महादेवं महत्तारं महायोगी महेश्वरं महापापो हरं देवं मकराय नमो नमो। नमोस्तु ब्राह्मण्य देवाय गौहिताय च ब्राह्मण्य कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। আপনারা একটু দোয়া করবেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ मोहम्मद रसूलुल्लाह। ममता आज पूर्वी मिदनापुर में है। इसी इलाके के नंदीग्राम से वो विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं, जहां उनका मुकाबला कभी उनके ही करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी से है और शुभेंदु उनको हराने का दम भर रहे हैं। पिछले करीब 10 साल तुष्टिकरण का पॉलिटिक्स किया। उसकी इधर आंख है शेख सुफियान स्वयं का जी। ये जो तुष्टिकरण का पॉलिटिक्स किया, अभी देख लिया 27 को तुष्टिकरण ने गया था, 73 यूनाइटेड हो गया। इसलिए डेवलपमेंट का विकास का रिपोर्ट कार्ड छोड़ के मंत्र पाठ कर रहा है, गलत मंत्र, भूल मंत्र। आज जिस वक्त शुभेंदु नंदीग्राम में गली गली जाकर अपने लिए वोट का पुख्ता इंतजाम कर रहे थे, उसी वक्त पूर्वी मिदनापुर में ही ममता ने चंडी पाठ के साथ कलमा पढ़ के हिंदू और मुसलमानों दोनों तबकों को साधने की कोशिश की।